अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 17 सम नेचुरल फिनोमेना। आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है चार्जिंग बाई रबिंग, यानी कि रब करने रगड़ने से ही बॉडी चार्ज होती है। टेक ए यूज्ड बॉल पेन, एक इस्तेमाल किया बॉल पेन रिफिल ले लें, रिफिल एंड रब इट विगरसली विद ए पीस ऑफ पॉलीथीन के टुकड़े पे इसको रगड़िए। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, फिर इसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के नज़दीक लाइए। टेक केयर नॉट टू टच द रबर एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड, जो रबर एंड है उसको आप अपने हाथ से नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है। और विद ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट, या किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से, क्योंकि जो उसकी चार्ज है वो ख़त्म हो जाती है। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, खुशक पत्तों से इसकी एक्टिविटी कीजिए। हस्क, घास से, एंड मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन उसको रिकॉर्ड कीजिए। आप देखते हैं ये इन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रबड विद पॉलीथीन इट रिक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाती है। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम इज रबड विद ड्राई हेयर, आप अपने सर में बालों में कंघा करते हैं। इट रिक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज, इट रिक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज, इसके ऊपर चार्ज पैदा हो जाती है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्जेड ऑब्जेक्ट, हम इन चीज़ों को कहेंगे चार्जेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब रब करने के बाद बॉडी में चार्ज पैदा हो गई। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कम पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्जेड, उससे पॉलीथीन और बाल जो हैं दोनों चार्ज हो जाते हैं, फिर ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू यू। अब देखते हैं यहाँ पे रिफिल जो है पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ के साथ अट्रैक्ट करती है। चार्जेड बॉडी जो है वो चार्जेड है। बैलून, पॉलीथीन, वूलन क्लॉथ, ड्राई हेयर के साथ हम करेंगे, रब करेंगे तो वहाँ पे भी अट्रैक्ट होगा। रेज़र जो आपका है ये वूल के साथ ये भी अट्रैक्ट करेगा और चार्जेड बॉडी में। स्टील स्पून, पॉलीथीन, वो स्टील स्पून और पॉलीथीन, आपको अभी आपने पढ़ा कि मेटल से इसका टच नहीं होना चाहिए, मेटल से इसकी बॉडी चार्ज नहीं होती है। ना ये अट्रैक्ट करेगा चीज़ को, ना ये बॉडी चार्ज होगी। तभी अट्रैक्ट करेगा जब बॉडी चार्ज, जैसे हम कंघा करते हैं बालों में, फिर नीचे हम एक छोटे छोटे टुकड़ों से ये प्रैक्टिकल करते थे जब हम पढ़ते थे छोटे, तो उस टाइम ये कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट करते हैं। आप ही करके देख सकते हैं। 17.2 collect the objects and the material listed in table. 17.1 try to charge each by rubbing with the material mentioned in the table. Record your finding. You can add more items to the table. Type, अब ये खुद कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन, अब चार्जेस की कितनी किस्में। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 17.1 फ्रॉम द नेक्स्ट एक्टिविटी। इन्फ्लेट टू बैलून्स, हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, तो बैलून को आप हवा भरिए, उनको लटका के रखिए जैसे कि इस फिगर में दिया गया है। रब बोथ द बैलून्स विद ए वूलन क्लॉथ, और दोनों बैलून को आप ऊन के कपड़े से रख दिए। रिलीज देम, इनको छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या देखते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो लाइक चार्जर्स हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल, धक्का देती हैं। ये देख लीजिए आप। नाउ लेट्स रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफल्स, अब यूज्ड पेन रिफल से ये एक्टिविटी कीजिए। रब वन रिफल विद पॉलीथीन, एक रिफल को पॉलीथीन से रगड़िए। प्लेस इट केयरफुली इन ए ग्लास टम्बलर, इसको एक गिलास के टम्बलर में डालिए। यूजिंग टम्बलर एज ए स्टैंड, इंट्रैक्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। रब द अदर रिफिल आल्सो विद पॉलीथीन, दूसरे रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्जेड रिफिल, इसको चार्जेड रिफिल के क्लोज लाइए। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्जेड एंड, इसको जो उसका चार्जेड एंड है उसको टच नहीं करना है विद योर हैंड, अपने हाथ से। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल, क्या रिफिल के ऊपर कोई इफेक्ट होगा। इन द टम्बलर डू द टू अट्रैक्ट्स ईच अदर और रिपेल ईच अदर, क्या दोनों रिफिल चार्जेज जो हैं वो दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। ये सेम चार्जेस हैं तो क्या करेंगी, रिपेल करेंगे। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्जेड ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। व्हाट हैपन्स इफ़ टू चार्जेड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब दो सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब लाई जाती हैं तो वो रिपेल करती हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। रब ए रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर, अब एक रिफिल को रब कीजिए और इसको एक
ग्लास में डालिए एज बिफोर, जैसा कि आपने पहले किया। ब्रिंग इन इन्फ्लेटेड चार्जड बैलून, अब वहाँ से एक चार्जड बैलून ले आइए जिसमें हवा भरी है। नियर द रिफिल व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये एक दूसरे को अटैक करेंगे, यहाँ के दोनों ये डिफरेंट चार्जेस हो गई, ये अनलाइक चार्जेस हैं, अटैक ईच अदर। लेट्स, इनके अंदर कशिश पैदा होगी। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन। ए चार्जड बैलून रिपेल्ड ए चार्जड बैलून, चार्जड बैलून जो है वो चार्जड बैलून को धक्का देता है। ए चार्जड रिफिल रिपेल्ड ए चार्जड रिफिल, दोनों रिफिलें थी, दोनों चार्ज थी, वो एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। बट ए चार्जड बैलून, अगर आपने एक चार्जड बैलून रखा, अट्रैक्ट ए चार्जड रिफिल, चार्जड रिफिल को अट्रैक्ट करेगा। सेम जैसा होता है सेक्स के अंदर, सेम सेक्स के अंदर अट्रैक्शन नहीं होती है, अपोजिट सेक्स के अंदर अट्रैक्शन होती है। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, क्योंकि बैलून की जो चार्ज है वो डिफरेंट है रिफिल की चार्ज से। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, अब हमारे पास दो किस्म की चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। कैन वी आल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल a charged refill repelled a charged refill, but a charged balloon attract a charged refill. Does it indicate that the charge on the balloon is of different kind from the charge on the refill? Can we say then that there are two kinds of charges? हम ये कह सकते हैं हमारे पास दो किस्म की charges हैं. Can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? It is convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. अगर आप देखें, to call charge acquired by glass rod, glass rod से जो चार्ज पैदा होती है, when it is rubbed with a silk, अगर आप सिल्क से इसको रगड़ेंगे as positive, the other kind of charge is said to be the negative. दो किस्म की, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आप बिजली की तारों पे देखते हैं. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with a polythene, there is attraction between the two. इनके बीच में attraction होगी. What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? प्लास्टिक की स्ट्रॉ पे किस किस्म की चार्ज हो सकती है? Your guess that the plastic straw would carry a negative charge. प्लास्टिक की स्ट्रॉ पे नेगेटिव चार्ज होगी, as correct. The electrical charges generated by rubbing or static. जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस पैदा होती हैं बाई रबिंग और स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्व्स, ये खुद ब नहीं चलती. व्हेन चार्जेस मूव, जब ये चार्ज चलती हैं, दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, उससे फिर बिजली की करंट पैदा होती है. द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स ए बल्ब ग्लो, फिर उससे एक बल्ब जलता है. और द करंट दैट मेक्स ए वायर हॉट, उससे एक तार गर्म होती है. इज़ नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्जेस, ये क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस और मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा. बाकी वस्सलाम.